आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपी एसआई भर्ती 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये मैथ का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये सेट नंबर 14 है। इससे पहले 13 सेट हो चुके हैं। इसमें बेसिक टू एडवांस प्रश्नों को हम देखेंगे। यदि ये प्रैक्टिस सेट किसी आप अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं, तभी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, देखिए अगर इसमें देखें इसमें हो जाएगा किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है, उसे 15% के लाभ पर बेचने के बाद 5% अतिरिक्त कर देना पड़ता है, कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो कोई चीज़ क्या है, ये क्या है, अगर विक्रय मूल्य यानी एसपी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा एसपी इक्वल टू हो जाएगा। अगर देखेंगे 1200 का कोई वस्तु था, इसमें क्या है 15% क्या है लाभ, तो कोई भी चीज़ क्या है 100% होता है, और ये 15% का लाभ यानी जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 115 हो जाएगा। 115% हो जाएगा। अगर परसेंट का मान ना हटेगा नीचे क्या है 100 हो जाएगा, गुड़े ये 5% अतिरिक्त कर देना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 105 बटे हो जाएगा 100। इसी को काट पीट कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर काटें ये देखो ये हो जाएगा, इसे 4 से काटते हैं, 4 पचसहिया में 100 होता है, इसे 4 से काटेंगे, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अगर देखें इसे पंचम 25 ये हो जाएगा। अगर 5 से काटें ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 करने 5 हो जाएगा, फिर ये 5 करने 5 हो जाएगा। देखो ये 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब ये एसपी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखेंगे इसमें क्या है 3 गुणे 23 गुणे 21। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे यही हमारा आंसर होगा। देखो अगर इसमें देखो इसमें सब क्या है इकाई अंक क्या है अलग अलग है, हम यूनिट डिजिट से देख लेंगे। 3 तरीका 9 गुणे 1 ये हो जाएगा 9। देखो केवल ऑप्शन सी में 9 है, यही ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है डिजिट हम देख लिए, क्या है इकाई अंक देख लिए, केवल इसी में 9 है लास्ट में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें गुणा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें देखेंगे हो जाएगा ए अकेले 10 दिन में और बी अकेले 15 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद सी शामिल हो जाता है। 2 दिन बाद शामिल हो जाता है और पूरा काम कुल 4 दिन में, यानी पूरा काम कुल 4 दिन में हो जाता है, तो सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। देखो ए है ये क्या है 10 दिन में, और बी है ये क्या है ये 15 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर देखो इसका देखेंगे ये हो जाएगा 10 में, ये 30 में 10 से भाग करेंगे एफिशिएंसी 3 आएगा, और ये 30 में 15 से भाग करेंगे एफिशिएंसी 2 आएगा। यानी देखो इसमें क्या है पहले ए और बी क्या है दोनों मिलकर क्या है 2 दिन तक काम किए हैं, तो ये हो जाएगा। देखो ये दोनों के 2 दिन का काम कितना निकलेगा ए प्लस बी, इन दोनों की एफिशिएंसी कितना है ये 3 + 2 ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 गुणे 2 दिन तक काम किए हैं, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 2 दिन में क्या 10 काम किए हैं, तो ये अगर 10 से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। ये हमारा इतना 20 हुआ। अभी हमारा 2 दिन का काम बचा है। इसमें देखो ये टोटल 4 दिन में हुआ था, 2 दिन का काम बचा। इसमें क्या है 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 10। देखो इसमें क्या है एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, ये क्या है ये आ जाएगा 10। देखो ये 10 आया है। अगर देखें ये टोटल जो एफिशिएंसी क्या है 10 आया है। देखो ये 10 आया है, इसमें ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी ये क्या है दोनों को 5 हो जाएगा। ये अगर सी की एफिशिएंसी इक्वल टू निकालेंगे तो ये 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 आएगा। अब सी द्वारा काम ये जो 30 काम है इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो अगर देखें ये क्या है 30 काम है, और क्या है ये सी की एफिशिएंसी 5 है। अगर ये काटेंगे तो सी का मान आएगा 6 डे जाएगा, 6 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा 8000 पर 2 वर्षों के लिए क्या है 10% का वार्षिक साधारण ब्याज और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज
का अंतर क्या होगा। देखो अगर हम अंतर देखें, पहले तो हम निकाल लेते हैं साधारण ब्याज का। देखो साधारण ब्याज इक्वल टू, देखो एस आई बराबर होता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे क्या होता है 100 होता है। देखो एस आई इक्वल टू हो जाएगा, पी का मान कितना है 8000 हो जाएगा, 8000 गुणे दर कितना है 10% है और टाइम कितना है 2 वर्ष हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो इसमें से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर देखेंगे 8 दूनी 16, तो ये एस आई बराबर हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अब देखो ये इसमें क्या है 2 वर्ष का सी आई 10%, ये भी क्या है, ये भी क्या है 10% है। इसका एकल छूट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपन 100 होता है। इसमें अगर रखेंगे तो ये एकल छूट 2 वर्ष का है 21% आता है, ये याद कर लेंगे। अब देखो सी आई बराबर हो जाएगा 8000 का, 8000 का हम देखेंगे ये 21% निकालेंगे तो बटे 100 हो जाएगा। इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर देखें ये सी आई इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये पहले एक जीरो है, जीरो लिख लेंगे, 8 करने 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या है, ये सी आई और एस आई का अंतर। देखो ये हो जाएगा सी आई माइनस एस आई, तो इसका देखेंगे 1680 माइनस 1600, तो ये हो जाएगा 80 रुपये आ जाएगा, 80 रुपये, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक आदमी 60 किलोमीटर दूरी क्या है 12 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वापसी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी। अगर देखें इसमें औसत चाल ज्ञात करना है, ये हो जाएगा, देखो पहले ये 60 किलोमीटर घंटा है, ये देखेंगे 60 बटे, देखो क्योंकि होता है, अगर देखो दूरी हम निकालें, इसमें देखो क्या पूछा है, औसत गति पूछा है, तो देखो होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है समय होता है। अगर समय बराबर, ये देखो इधर चला जाएगा, ये नीचे इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें क्या है, दूरी कितना है, दूरी 60 किलोमीटर है और ये हो जाएगा, और स्पीड कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हो जाएगा 5 12 25 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 घंटा। इसमें क्या हो जाएगा 5 घंटा हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा। और इसका देखेंगे ये हो जाएगा, अगला देखेंगे इसमें क्या है, यही दूरी जो ये 60 किलोमीटर दूरी है, इसको 15 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर देखेंगे, ये हो जाएगा 15 चौका 60, ये हो जाएगा 4 घंटे में। इसमें क्या है औसत गति पूछा है, तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये 4 घंटे आया है, तो इसमें बोला है औसत गति क्या होगी। देखो ये 60, क्योंकि ये 60 आ रहा, देखो आ रहा जा रहा है तब भी क्या है 60 गया, आ रहा है तब भी 60 आया, यानी आ गया क्या। अगर गति देखें, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन क्या है टाइम हो जाएगा। देखो एक बार 60 किलोमीटर गया, फिर एक बार 60 किलोमीटर दूर आया, यानी हो जाएगा टोटल दूरी 120 किलोमीटर हो जाएगा, और टोटल समय कितना है 5 4 9 हो जाएगा, 9 घंटे। इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो अगर इसे काटे तो ये हो जाएगा 3 तिरिका 9, ये 3 चौक 12, यानी 40/3, 40/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, बचेगा 3 तिरिका 9 हो जाएगा, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, ये हो जाएगा 13.33 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है औसत गति होगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, किसी संख्या का 35% क्या है 210 है, तो वह संख्या 65, तो संख्या का 65% कितना होगा। देखो मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 35% बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 210 है। देखो ये काटेंगे, देखो 7 इकन्ने, ये 7 बच्चे 35 हो जाएगा, ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 छक 30 हो जाएगा, यानी ये 100 इधर भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, इस इक्वल टू हो जाएगा 600। अब इसका बोला है इस संख्या का 65% निकालेंगे,
ये बटे 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा क्या है 6 25 30 का 0 6 चौक 36 36 और 3 38 हो जाएगा। 380 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 380 सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है 53 है। 153 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, पहला यक्स है और इसका देखो यक्स, ये क्या मान लेते हैं कोई संख्या यक्स है, इसका क्या है विषम, तो विषम निकालने के लिए ये क्या है अगला संख्या क्या हो जाएगा यक्स प्लस 2 हो जाएगा, अगला प्लस ये संख्या हो जाएगी यक्स प्लस 4 हो जाएगा। अगर देखो अब इसी संख्याओं का योग क्या है 153 है, यानी यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या है 153 है। अगर इन तीनों को यक्स और यक्स ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 4 2 6 इक्वल टू 153 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, इधर देखो ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, अगर ये घटेगा तो ये हो जाएगा 147 आएगा। इधर देखो 3 गुणा में उधर जाके भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 147 बटे 3 हो जाएगा। ये 3 चौक 12 है, x इक्वल टू हो जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 और उसके बाद बचेगा 27, 3 9 27 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आया हमारा 49 आया। 49 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा किसी विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों के अनुपात क्या है 7:5 है। यदि कुल विद्यार्थी क्या है 240 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखो मान लेते हैं, देखो बॉयज और गर्ल का अनुपात क्या है 7:5 के अनुपात में, यहाँ x लगा लेते हैं, यहाँ भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12x हो जाएगा इक्वल टू 12x का मान दिया है 240 दिया, एक x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा देखो 12 का 12 12 दूनी 24 यानी 20, x इक्वल टू है 20 आया। इसमें क्या पूछा गया है अगर देखें तो ये देखो x इक्वल टू 20 है, इसमें पूछा है लड़कियों की संख्या, यानी ये 5x का मान पूछा है, 5 गुणे और ये क्या है x का स्थान पे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 100 लड़कियां हैं, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा एक वस्तु को 600 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर कितने % का लाभ होगा। देखो पहले तो हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखो ये कोई वस्तु है, इसे 600 रुपये पर बेचने क्या है ये 25% की हानि होती है। देखो तो ये क्या है अगर CP का मान निकालें CP तो ये हो जाएगा 600 रुपये का कोई वस्तु था। देखो कोई भी चीज़ 100% होता है, इसमें क्या 25% की हानि हुई है, यानी ये 75% में बिका होगा, तो ये हो जाएगा 75% गुणे क्या है हमें 100 का मान निकालना है। CP हमेशा जो CP होता है ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा 100% होता है, 100% होता है, ये जरूर याद रखना। तो ये देखेंगे काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 या 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। अगर 3 से काटें 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूना 800, ये CP इक्वल टू हो जाएगा 800। देखो अब क्या है ये CP का मान क्या है 800 आया, इसे जरूर याद रखेंगे। इसके बाद देखो क्या है ये 900 में 800 की कोई वस्तु क्या है 900 रुपये में बेची जा रही है। देखो 800 की वस्तु कोई 900 में बेची जा रही है, यानी 100 रुपये का क्या है फ़ायदा हो रहा है, यानी 100 रुपये का क्या है ज़्यादा में बेचा जा रहा है, जो हो जाएगा 100 बटे कितने से ज़्यादा बेचा जा रहा है। देखो हमें क्या है ये % निकालना है लाभ, ये 800 से में बेचा जा रहा है, 800 से क्या है 900 में बेचा जा रहा है, यानी 100% ये क्या है 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 800 पे गुणे क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो 100 बटे 8 क्या होता है ये 12.5% होता है, 12.5% ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे अगर देखें देखिए ये हो जाएगा 12, 15 और 20 का HCF क्या होगा। 12, 15 और 20 का HCF, देखो HCF क्या होता है जो सभी में कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर देखें इसमें क्या है 12 को लिख सकते हैं, देखो अगर 12 को देखें तो 12 को हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणे
3 हो जाएगा। अब 15 को देखें तो ये कर सकते हैं 5 गुणे 3 कर सकते हैं, 5 गुणे 3। और 20 को कर सकते हैं 2 गुणे 5 हो जाएगा। देखो सब में क्या है कॉमन, कुछ ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो सब में कॉमन, लेकिन इसमें क्या गुणे 1 कर सकते हैं, गुणे 1 कर सकते हैं, गुणे 1 कर सकते हैं। एक क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यानी HCF। HCF क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, 1। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर इसमें देखें, देखो ये हो जाएगा एक टंकी 2 पाइप। एक टंकी को पाइप ए से 12 घंटे में भरता है और पाइप बी 18 घंटे में भरता है। दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो 3 घंटे बाद ए बंद कर दिया जाता है, टंकी कितने समय में भर जाएगा। देखो इसमें देखेंगे, इसमें पहले तो एक चीज़ करेक्शन करेंगे। तो टंकी बी द्वारा, इसमें क्या है बी कितने समय में भरेगा, इसमें ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो चुका है। टंकी बी जब ये क्या है 3 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है तो बी द्वारा कितने घंटे में भरा जाएगा। देखो ये हो जाएगा एक पाइप है, ये क्या है 12 घंटे और बी है ये क्या है 18 घंटे में भरती है। इन दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये 12 3 36 हो जाएगा, ये 18 दूनी 36 हो जाएगा। देखो इसमें ए प्लस बी ये दोनों मिलकर क्या है इसमें 3 घंटे काम करती हैं। देखो इन दोनों का पहले एफिशिएंसी देखें, 3 2 5 हो जाएगा, 5 गुणे 3 ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये 15 इसमें से घटाएंगे हो जाएगा 21 आएगा। अब इसमें पूछा बी द्वारा कितना समय लेगा। तो देखो बी की एफिशिएंसी देखो ये 11 काम बचा है, ये हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा 21 बटे क्या हो जाएगा बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ये काटेंगे हो जाएगा 10.5 घंटे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। देखो ए है और क्या है बी है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 के अनुपात में हो जाएगा। देखो इसमें क्या है 6 वर्ष बाद ये 2 या 3 मेथड से लगा सकते हैं, इसमें एक ही मेथड यूज करेंगे। देखो ये हो जाएगा क्या 6 वर्ष बाद, यानी इसमें भी 6 जुड़ेगा और इसमें भी क्या है 6 हो जाएगा। अगर देखें इसका गुणा देखो इससे करते हैं और इसका गुणा इससे करते हैं, ये हो जाएगा 5 और 20, ये 7 21। इन दोनों का डिफरेंस देखो 20 और 21 का डिफरेंस 1 आएगा। देखो अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करें। देखो ये 6 3 18, 6 4 24, 18 और 24 ये हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 6 आएगा। देखो ए की मान क्या है, ए की यूनिट का मान क्या है 6 है। इसमें पूछा गया वर्तमान में ए की आयु क्या है। देखो ए की वर्तमान में, ये क्योंकि ये वर्तमान है और ये 6 वर्ष बाद है, तो ए का अगर देखें इसका 5 है, गुणे क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 6 30 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे देखो ये हो जाएगा 15,000 ABC इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा 1:B। देखो इसका ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, A:B का मान क्या है 2:3 है और क्या B:C का मान क्या है 4:5 है। तो C का हिस्सा क्या होगा, देखो A:B:C। देखो AB का अनुपात क्या है 2:3 है, तो ये हो जाएगा 3, यही अपने आगे पीछे चला जाता है। और उसके बाद क्या है BC का अनुपात, देखो 4:5 हो जाएगा, 4:5 ये आगे आएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसमें देखो है इन सभी को जोड़ेंगे, देखो ये हो जाएगा 12 8 20 हो जाएगा 20 और ये 15 35। देखो ये आ जाएगा 35 और ये 35 का मान दिया है 15,000 दिया गया है। इधर देखो ये एक यूनिट बराबर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक यूनिट अगर निकालें ये हो जाएगा 15,000 बटे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। देखो अगर इसे सॉल्व करें, इसमें क्या पूछा गया C का हिस्सा, यानी क्या है ये
15 का मान पूछा गया है, इसमें गुणे 15 कर लेते हैं। अगर देखेंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। अगर इसे करने 7 करने 7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 3 बचेगा, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 3, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 बचेगा, उसके बाद 2 होगा तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। फिर उसके बाद 6 बचेगा, 6 ये यहाँ तक दशमलव जाएगा, दशमलव में 6 बचेगा तो ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। अब देखो इसका गुणा करेंगे, अब बचा ये क्या 21, 21 42.8 गुणे 3। अगर इसका गुणा करें तो ये हमारा आ जाएगा आंसर में आएगा 64, 64 28.57 आएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे ये हो जाएगा किसी वस्तु पर पहले 20% की छूट फिर 10% की छूट दी जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या 2000 है, तो विक्रय मूल्य क्या है, यानी एसपी का मान पूछा गया। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2000 की कोई वस्तु थी, इस पर क्या पहले 20% की छूट यानी 80 बटे हो जाएगा 100 गुणे, उसके बाद 10% की छूट यानी 90% पे बेचा गया है गुणे 100। देखो इसमें देखेंगे 3 जीरो से पहले तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल होगा। देखो 9 अठे 72, एस पी इक्वल टू हो जाएगा 9 अठे 72 यानी 720 गुणे 2 हो जाएगा। तो देखेंगे ये 0 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1440, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो ये हो जाएगा एक ट्रेन 360 मीटर लंबी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो वह 540 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। अगर इसमें देखेंगे ये सभी मीटर में दिया है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। इससे पहले क्या है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, और चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 18 चौक 72 यानी आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो देखेंगे ये क्या है, देखो अगर टोटल दूरी देखेंगे, ये पहले इन दोनों को 360 और 540 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 900। और देखो ये हो जाएगा, इसे बटे में 20 करेंगे, क्योंकि होता है समय बराबर होता है। इसमें क्या है हमें समय ही ज्ञात करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ये दूरी क्या है 900 है, और चाल क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड है। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अगर इसे काटेंगे 90 को 2 से विभाजित करेंगे, ये 45 सेकंड आएगा। 45 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर इसमें देखें दो संख्याओं का गुणनफल 2025 है और उनका एलसीएम 135 है, तो एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।